आज जैसा कि हरियाणा सरकार के निर्देशानुसार भी और सरकार की हिदायत के अनुसार आज डिस्ट्रिक्ट कंसल्टेटिव कमेटी की मीटिंग थी, जिसमें हमारे क्षेत्र के सांसद महोदया सुनीता दुग्गल जी और हमारे विधायक महोदय सभी ऑनलाइन जो हमसे जुड़े हुए थे, जिसमें सभी अधिकारी थे, एसपी साहब थे, डीएसपी साहिबान थे, एसडीएम साहब थे और हमारे जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो सभी हमारे से जुड़े हुए थे। तो उसमें कोविड के बारे में विस्तार से चर्चा हुई कि हमारे प्रबंध क्या किए गए हैं और आगे हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता है, प्रशासन क्या कार्य कर रहा है और सरकार से हमें किस प्रकार की आगे हमें सहायता की आवश्यकता है, उसके बारे में हमारे से विस्तार से चर्चा हुई। कोई अहम घोषणा सर की गई है ऑक्सीजन को लेकर जिस प्रकार की? इसमें जैसा कि सांसद महोदय द्वारा 10 लाख रुपए आज हमें दिए गए हैं इस कोविड के संबंधित प्रबंध के लिए, जो ऑक्सीजन कंसनट्रेटर या अन्य सामान के लिए, तो आज इसके बारे में उनके द्वारा घोषणा की गई है। और हमने वर्तमान वस्तु स्थिति के बारे में भी अवगत कराया कि हमारे जो नॉन ऑक्सीजन बेड हैं 37 में से हमारे अभी जो है 17 बेड अवेलेबल हैं और ऑक्सीजन बेड्स 110 थे, जिसमें मैं मेडिकल कॉलेज के इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। तो मेडिकल कॉलेज के हमारे पास उपलब्ध हैं 110 में से 64 ऑक्यूपाइड है, 46 अवेलेबल हैं। आईसीयू में हमारे ऑक्सीजन बेड 37 में से 28 ऑक्यूपाइड है, 9 अवेलेबल हैं और वेंटिलेटर्स में से 18 ऑक्यूपाइड है, 10 अवेलेबल है। और हमने 3 धर्मशालाएं और एक कम्युनिटी सेंटर भी है, जो आगे अगर किसी प्रकार की आवश्यकता पड़ती है तो कोविड सेंटर के तौर पे हम इसको हमने रिक्वेजिशन किया हुआ है। ध्यान में हमारी गवर्नमेंट हेल्थ इंस्टीट्यूशन है, जिसमें सभी 92 के 92 इंस्टीट्यूशन में सेंट्रलाइज ऑक्सीजन सप्लाई उपलब्ध है। ऑक्सीजन सिलेंडर हमारे पास डी टाइप जो 301 उपलब्ध हैं, बी टाइप हमारे पास 289 उपलब्ध है, ऑक्सीजन फ्लोमीटर 249 है और 161 ऑक्सीजन सिलेंडर की कीज़ हैं। तो इसमें हमने निवेदन किया कि हमारा जो जिला का कोटा है वो 1 टीपीडी 1 टन पर डे का हमारा जो कोटा निर्धारित है, तो उस कोटा को बढ़ाने के लिए भी निवेदन किया गया, जिससे इस मांग को पूरा किया जा सके। तो ऑक्सीजन कॉन्ट्रैक्ट से कोई फायदा होगा सर? उससे क्या फायदा होगा जैसे ऑक्सीजन कॉन्ट्रैक्टर जिन्हें जैसा कि सिविल सर्जन द्वारा बताया गया कि ऑक्सीजन जो कंसनट्रेटर है, ऑक्सीजन कंसनट्रेटर जो है कि जो माइल्ड जो पेशेंट्स हैं उनके लिए जो ये सिलेंडर के स्थान पर इसको प्रयोग किया जा सकता है। जो हवा में ऑक्सीजन है उसको प्रयोग कर सकते हैं, जिससे ऑक्सीजन सिलेंडर की हमें बचत हो। सर आईएमए के साथ आपने मीटिंग की है, क्या उस मीटिंग में रहा? आईएमए की मीटिंग में जिसमें सभी जो शामिल थे, जिसमें सभी अधिकारी शामिल थे, सिविल सर्जन थे, डिप्टी सिविल सर्जन थे, डीसीओज थे, तो उसमें आज ये निर्धारित किया गया कि जो 1 टीपीडी का जितने बेड जिसके पास जो निर्धारित हैं, जो सरकार को उन्होंने कन्वे किए हुए हैं, उस हिसाब से सिविल सर्जन ने उनके नंबर ऑफ सिलेंडर एलोकेट किए हुए हैं। तो उसमें निवेदन ये किया गया कि सबसे पहले तो सिविल सर्जन से ये कहा गया कि वो प्रायोरिटाइज करें कि कितने पेशेंट किस हॉस्पिटल में हैं और प्रायोरिटाइज ये करेंगे कि उसे वेंटिलेटर पर कितने हैं, कोविड पेशेंट कितने हैं, कितने ऐसे पेशेंट हैं जिनके अभी टेस्ट अवेटेड हैं, कितने ऐसे हैं जिन्हें इतनी ज़्यादा आज आवश्यकता नहीं है ऑक्सीजन की, जो ऑक्सीजन कंसनट्रेटर या किसी अन्य साधन से जिनका इलाज किया जा सकता है। तो प्राथमिकता के आधार पर जिन्हें सबसे ज़्यादा आवश्यकता है उसको पहले प्रायोरिटाइज करें और वो उपलब्ध करें। दूसरी बात, जैसा कि एसडीएम साहब ने भी कहा कि जो अगर इसके पास जिस अस्पताल के पास संसाधन जितने हैं उससे ज़्यादा लेता है तो संसाधनों की कमी होगी, और कमी होगी तो कहीं ना कहीं नैतिक तौर पर भी उनकी जिम्मेवारी है, कानूनी तौर पर तो है ही है, नैतिक तौर पर भी उस अस्पताल की जिम्मेवारी है कि अगर संसाधन कम है और फिर भी वो हॉस्पिटल में एडमिट कर रहे हैं और हमारे पास सिविल हॉस्पिटल में उपलब्ध है, अगर नहीं है तो वो कहें कि हमारे पास आप सिविल हॉस्पिटल में जाइए, वहाँ संसाधन उपलब्ध है, जिस हॉस्पिटल में संसाधन उपलब्ध है वहाँ भेजिए। और कल को किसी प्रकार की कोई कानून व्यवस्था की स्थिति ऐसी उत्पन्न होती है, संसाधनों की कमी के कारण अधिक पेशेंट अगर वो अपने हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं होती है, तो प्रशासन की तो जिम्मेवारी है ही, कहीं ना कहीं कानून नैतिक तौर पर उस अस्पताल की भी जिम्मेवारी है, कहीं ना कहीं उसमें प्रशासन को सहयोग करना चाहिए, जनता को भी सहयोग करना चाहिए। आईएमए का सहयोग मिल रहा है सर कोविड-19? तो आज की मीटिंग थी जिसमें उन्होंने भी अपनी बात रखी, आईएमए ने अपनी बात रखी और प्रशासन ने, एसडीएम साहब हैं, डीएसपी साहिबान हैं, सिविल सर्जन है, उन्होंने अपनी बात रखी। एक ये सभी का एक दो तरफा ये कई विचारों का आदान प्रदान था, ये संवाद था, तो वो दोनों तरफ से बातों का शेयर हुआ और उसमें जो समाधान होगा, जो ज़्यादा से ज़्यादा बेस्ट पॉसिबल करने की कोशिश है। और उसके बारे में जैसे ऑक्सीजन की कमी के बारे में बताया, तो बताया कि हमारे द्वारा ये मांग है जो जिला द्वारा वो ज़्यादा से ज़्यादा मांग की गई है और जो ऊपर से कोटा बढ़ेगा उसी हिसाब से रैशनली इनको बराबर बांटा जाए। सर कितने कोटे की डिमांड की गई है? तो 1 टीपीडी का कोटा है, जो आज जैसे सिविल सर्जन द्वारा बताएंगे कि 3 टीपीडी की मांग की गई है और भविष्य में 4.25 टीपीडी जो इसकी संभावना है,
तो ज़्यादा से ज़्यादा कोटा उपलब्ध होगा। तो इसको हम ये जनता के लिए, ये सब पब्लिक के लिए, अस्पताल के सहयोग करने के लिए प्रशासन सदैव तत्पर है। हम भी चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन इनको उपलब्ध हो, इसके लिए हम सभी लगे। बफर मात्रा में फतेहाबाद जिला के अंदर ऑक्सीजन नहीं है। नहीं, आपका कहना जो दूसरे ढंग से है, मैं कहना चाहूँगा कि जितने बेड जो रजिस्टर्ड कराए, सरकार को जो तथ्य उपलब्ध कराए गए, उस आधार पर जो सरकार द्वारा एलोकेशन की गई, उसमें उनके बेड के आधार पर की गई जितने सिलेंडर इनको एलोकेट थे। अब तत्काल रूप में अगर पेशेंट्स बढ़ते हैं तो ऑक्सीजन की जो डिमांड बढ़ती है। आज मान लीजिए कहीं 10 बेड आपके रजिस्टर्ड है और आपके पास 50 पेशेंट एडमिट है, तो 5 गुना ज़्यादा मांग आपकी तुरंत बढ़ी है, तो जिसके लिए हमें सरकार से मांग करनी पड़ रही है। हो सकता है उससे और भी बढ़ जाए तो हमें उससे ज़्यादा मांग करनी पड़े। तो जो रजिस्टर्ड है, जो पोर्टल पर रजिस्टर्ड है, उस हिसाब से सरकार द्वारा ये ऑक्सीजन उपलब्ध कराई जा रही है। लेकिन वर्तमान में हमें इसकी आवश्यकता है, इसके बारे में भी हमने अपने उच्च अधिकारी को अवगत किया।